सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है पश्चाताप ही आत्मशुद्धि है। पश्चाताप ही आत्मशुद्धि है। मनुष्य के जीवन में प्राय कुछ घटनाएं ऐसी घटित होती हैं जब वो असहाय होकर सभी आशाओं के द्वार बंद हो जाने का अनुभव करता है। उस स्थिति में उसे उम्मीद की कोई भी किरण दिखाई नहीं देती, अर्थात वह अत्यंत कमजोर, विचार शून्य, शक्तिहीन हो जाता है। उसी क्षण उसको ईश्वर की याद आती है और ईश्वर से कोई चमत्कार की आशा करने लगता है और चमत्कार के रूप में उसे सफलता मिलती है। इसी से मनुष्य में ईश्वर या गुरु के प्रति आस्था व विश्वास में प्रगाढ़ता आती है। विपत्ति के समय प्रभु अपने भक्तों की सहायता तत्परता से करते ही हैं, केवल हमारा विश्वास और संपूर्ण समर्पण पूर्ण निष्ठा के साथ हो। इसी ज्ञान के अनुकूल एक सख्त घटना है कि भक्तगण इसमें अपनी आस्था व विश्वास व्यक्त करके लाभान्वित हो सकते हैं। एक परीक्षार्थी या बालक को चित्रकला की परीक्षा देने के लिए कानपुर के एक महाविद्यालय में प्रातः 7 बजे अपने निवास स्थान विधुना से पहुंचना था। मार्ग की दूरी लगभग 150 किलोमीटर है। कानपुर पहुंचना था उसे। शायद आपको याद होगा कुछ वर्ष में वहाँ पर 1980 में बाढ़ से भीषण तबाही हुई थी, जिसमें जनजीवन पूर्ण रूप से अस्त व्यस्त हो गया था। चारों ओर जल प्रवाह से आवागमन भी बंद हो चुका था। वाहन भी अवरुद्ध हो गए थे। बालक का परीक्षा में सम्मिलित होना भी अनिवार्य था। ये परीक्षार्थी भी इस विषम परिस्थिति में 7 बजे अपने घर से तैयार होकर निकला ही था कि तेज वर्षा व आंधी तूफान के प्रचंड हवाओं का सामना इसे करना पड़ा। इसी प्रकार वह बस स्टैंड पर पहुंचा और छलदा रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए बस की प्रतीक्षा करने लगा। दोनों के बीच की दूरी लगभग 16 किलोमीटर होगी। तो बाढ़ व आंधी तूफान के कारण कोई भी बस उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि बस का मार्ग पूर्ण रूप में अवरुद्ध हो चुका था। अब तो विश्वास होने लगा कि परीक्षा देने से वंचित रह जाऊंगा। उसे चारों ओर अंधकार में जीवन दिखाई देने लगा। कभी अपने भाग्य को खोजता और कभी विधाता की होनहार को। निराशा की कालिमा में बैठा अपने इष्ट गुरुदेव का स्मरण करने लगा और अपना जीवन व भविष्य उनके चरणों में समर्पित कर दिया। आंसुओं के धार व इष्ट के स्मरण ने चमत्कार का रूप धारण किया। और जब देखा कि एक 17-18 वर्ष का नवयुवक खड़ा है, उसने कहा, भाई आपको कहाँ जाना है? आप क्यों चिंतामग्न होकर निराशा में बैठे हो? उन्होंने अपनी समस्या से अवगत करा और कहा कि मुझे प्रातः 7 बजे कानपुर पहुंचकर परीक्षा में सम्मिलित होना और परिस्थितिवश मेरा कानपुर पहुंचना असंभव प्रतीत हो रहा है। पता नहीं विधाता को क्या नहीं। तो वो नवयुवक बोला, तुम सांस बनाए रखो, ईश्वर सब ठीक करेंगे। मैं तुमको कानपुर तक पहुंचाऊंगा और तुम परीक्षा में भी सम्मिलित होगी। तुम मेरे साथ छलदा रेलवे स्टेशन तक पैदल चलो, वहाँ से कोई ना कोई व्यवस्था बन जाएगी। उससे कहा कि आपको कहाँ तक जाना है? वह बोला कि कहीं भी आना जाना नहीं, मैं तो केवल तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मैं आपके साथ छलदा रेलवे स्टेशन तक जाऊँगा और वहाँ से आपको कानपुर वाली ट्रेन में बिठा के चला जाऊँगा। उस नवयुवक के साथ साहस व मदद के सहारे घोर अंधेरी रात में पैदल ही चल दिया। मार्ग में वर्षा की प्रचंड बूंदें व तेज हवा से चलना दूभर हो रहा था। मौसम ने भी घोर रात्रि का अत्यंत भयावह बना दिया था। घोर रात्रि को मार्ग पूरी तरह से जलमग्न तो था ही, रात्रि के कारण कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। वार्तालाप करते करते दोनों चले जा रहे थे और उसने अपने पर्चे में अपना नाम अजमेर सिंह यादव, निवासी गांव तुलसीपुर बताया। तो दोनों ही वर्षा से पूरी तरह भीग चुके थे। तो तेज हवाओं के कारण सर्दी भी लग रही थी। रात्रि को हम दोनों छलदा रेलवे स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन पर ज्ञात हुआ कि कानपुर के लिए कोई भी गाड़ी अभी नहीं है, क्योंकि बाढ़ के कारण रेल मार्ग भी अवरुद्ध हो गया। लेकिन अजमेर सिंह ने मुझे पुनः साहस बनाते हुए कहा कि चिंता मत करो, यहाँ से पाता रेलवे स्टेशन चलते हैं, वहाँ
कोई ना कोई गाड़ी रुकवा कर तुम्हें कानपुर पहुंचाएंगे। अब मैं तो बहुत थक गया था और विद्यार्थी तो बहुत थक गया था, तो तब पाता तक जाने का साहस नहीं था। बोला तुम बहुत थक गए होगे, मैं तुमको अपने कंधे पर बैठा कर ले चलता हूँ पाता, तुम घबराओ नहीं। उसकी इस भावना व साहस से मुझ में अजीब शक्ति का अनुभव हुआ और मैं उसके साथ चल दिया। तो रेलवे की पटरी के किनारे किनारे हम दोनों चल रहे थे। रात को 2 बजे हम दोनों पाता रेलवे स्टेशन पर आ गए। संजोग बस वहाँ भी कोई साधन उपलब्ध नहीं था। मैंने अब अजमेर सिंह से कहा, भाई अब तो कोई उपाय नहीं दिखाई देता। आपने मेरे लिए बहुत प्रयत्न किए, लेकिन शायद विधाता की यही इच्छा प्रतीत होती है। और सासी बाग बोला, भाई आप चिंता ना करें, मैं आपको प्रातः 7 बजे के पूर्व कानपुर में परीक्षा केंद्र तक पहुंचा कर रहूँगा, आप थोड़ी हिम्मत बनाए रखें। तो बोला चलिए, अगला स्टेशन फपूंदा, वहीं चलते, कोई ना कोई उपाय बन ही जाएगा। ये कहते हुए उसने मेरा हाथ पकड़ा और तीव्रता से दौड़ने लगा। मैं अपने अंदर अदृश्य शक्ति का अनुभव कर रहा था। मेरी थकान भी मिट चुकी थी। जैसे हम दोनों फपूंद स्टेशन पहुंचे तो देखा कि कानपुर की ओर जाने वाली ट्रेन आ रही है। अजमेर सिंह बोला, चलो जब ट्रेन यहाँ पर रुकवाते हैं, आप दौड़कर शीघ्र आ जाओ। वो एक्सप्रेस गाड़ी थी जो फपूंद में नहीं रुकती थी, परंतु ईश्वर की कृपा और अनुकंपा से वो गाड़ी अचानक यहाँ रुक गई। अजमेर सिंह ने मुझे एक डिब्बे में बैठा दिया। टीटेनस का विरोध भी अजमेर सिंह से किया, लेकिन अजमेर सिंह द्वारा वस्तु स्थिति बतलाने पर उसने मुझे बैठने की अनुमति दे दी। अजमेर सिंह वापस चला गया। मैं मनी मन से धन्यवाद दे रहा था। ठीक प्रातः 7:30 बजे कानपुर पहुंचकर परीक्षा केंद्र पर समय के पूर्व पहुंच गया। ईश्वर की कृपा से मुझे उस पेपर में सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए। अब हमको अजमेर सिंह की वास्तविकता और इस प्रसंग से उसका जुड़ना ये सुनिश्चित करता है कि यदि हमारी आपकी भावना व उद्देश्य है तथा अपने गुरु व इष्ट के प्रति सच्चा समर्पण तथा विश्वास बना हुआ है, तब ईश्वर की मदद इसी प्रकार से होती है, इसमें कोई संशय नहीं। हमें विपत्ति के समय ही नहीं बल्कि सामान्य जीवन में भी स्वयं को अपने इष्ट गुरुदेव को एक अबोध बालक की भांति समर्पित कर देना चाहिए, तो हमारा कल्याण सुनिश्चित है, तो ही कल्याण सुनिश्चित है। क्योंकि संसार में सबसे ठोस ज्ञान टक्करों के स्कूल में होता है। टक्करों के स्कूल का अभिप्राय यह है कि मनुष्य गलती करता है, उसे इस गलती की सज़ा मिलती है। सज़ा मिलने से उसे अनुभव होता है कि यदि मैं अमुक कार्य करूँगा तो उसका अमुक दुष्परिणाम होगा। प्रत्येक गलती पर सज़ा का जो प्राकृतिक नियम है वो मनुष्य के ज्ञान वृद्धि का सबसे अधिक स्वाभाविक एवं प्राकृतिक मार्ग है। पशु जगत को देखिए किस प्रकार अपनी गलती पर कुटते पिटते व निरंतर टक्करों के स्कूल में शिक्षा प्राप्त करते चलते हैं। अजायब घर में शेर और हाथी जैसे भयंकर हिंसक जीव भी टक्करें खाकर कर्तव्य करना सीख जाते हैं। तो मैं बड़ा पापी हूँ, मैं अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर सकता, इत्यादि विचार मनुष्य के अंतःस्थल में निरंतर एक चुभन उत्पन्न करते रहते हैं। तो पश्चाताप करना कुछ बुरी बात नहीं। निंदा की बात तो यह है कि मनुष्य पुनः पुनः एक ही गलती की पुनरावृत्ति करता है। यदि मनुष्य को सच्चा पश्चाताप होता है तो उसका तात्पर्य है कि उसकी आत्मा जागृत है, उसमें सत्य के प्रति निष्ठा और विश्वास है। ऐसे व्यक्ति में ऊंचा उठने और आध्यात्मिकता जागृत करने के लिए प्रचुर सद्गुण विद्वान है। जहाँ केवल माया मोह अशिक्षा स्वार्थ इत्यादि का अंधकार मात्र छाया हुआ है, वहाँ खराबी बाहर है, अंतर में वास्तविक सात्विकता आत्मतत्व की शक्ति अब भी मौजूद है। गलती पर पश्चाताप करने का अर्थ आगे उसे ना दोहराने की निशानी समझनी चाहिए। हार्दिक पश्चाताप करने वाला व्यक्ति आत्म प्रकाश से दैदीप्यमान है, क्योंकि उसमें भविष्य को सुधारने की सदिच्छा वर्तमान है। तो पश्चाताप एक ऐसी अग्नि है जो मनुष्य को असत गंदगी अशुचिता से बताती है या बचाती है, गलत मार्ग पर जाने से रोकती है। ये केवल निषेधात्मक तत्व ही नहीं, प्रत्युत पाप के प्रतिकार स्वरूप कुछ करने की प्रेरणा देने वाला तत्व भी है। पश्चाताप करके ही ना रुक जाइए, बल्कि अपनी पवित्र शक्तियों को अपने अंदर से पूरी शक्ति से कार्य करने दीजिए। पाप का प्रतिकार तब होगा जब आप पुण्य का आश्रय ग्रहण करेंगे। तो पश्चाताप से मनुष्य की आत्मशुद्धि होती है, सांसारिक कलमश छूटकर आत्मभाव प्रकट होता है, सतपथ की ओर मानसिक शक्तियाँ केंद्रित होती हैं। सच्चा पश्चाताप करने वाला पुरुष महाज्ञानी और महाविद्वान हो जाता है। पश्चाताप एक शुभ स्थिति है। धन्यवाद।